हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। ये एक वीडियो जो है गाइडेंस वीडियो होने वाला है। आपके द्वारा ही बहुत से ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसका इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। तो आज मैंने जिस सवाल को लिया है वो ये है कि मैम, अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट लेटेस्ट पैटर्न, देखने को तो ये मिल रहा है कि लास्ट 2 अटेम्प्ट से CSIR ने अपने क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो काफी चेंज कर दिया है। पहले जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्ट आया करते थे, कंसेप्ट पे टोटली बेस्ड होते थे, और आप कह सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं होते थे जिसको कि हमें लेकर बहुत ज्यादा सोचना पड़े। बट अभी अगर फिलहाल की डिमांड देखते हैं हम, तो CSIR ने एक्चुअल में क्वेश्चन के पैटर्न में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन किया है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ऑफ कोर्स इस टॉपिक पे मैं वीडियो खुद बनाने के बारे में सोच रही थी, बिकॉज दिस विल बी अ काइंड ऑफ अ नॉक नॉक वीडियो। क्योंकि आपको जब पता होता है कि आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर अच्छा कर पाते हैं। वही केस यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। जिस तरीके से आज से लगभग 2 साल पहले एक स्टूडेंट CSR की तैयारी करके एग्जाम को दे रहा था, वही प्रिपरेशन का तरीका आज के टाइम में काम नहीं करेगा। पहले हम क्या करते थे, किसी भी टॉपिक को लेके देयर शुड बी अ पर्टिकुलर लिमिट जिसमें कि हम उस टॉपिक को डील करते थे। उस लिमिट से आगे हम उस टॉपिक को कभी भी डील नहीं करते थे। इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जानने का मन नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम का ड्यूरेशन कम होता था कि 6 महीने में टारगेट करना है या एक साल में जो है हमें टारगेट करके CSI नेट क्लियर करना है। बट अगर अभी की हम डिमांड देखते हैं तो काफी कुछ बदल गया है। अगर आपको बदलाव नजर नहीं आता है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि लास्ट जो 3 पेपर है एक बार उसके पेपर पैटर्न को जो है एनालाइज कीजिए। अगर आपका एनालिसिस पावर काफी अच्छा है तो आप डिफरेंस समझ पाएंगे एज कम्पेयर टू दोज पेपर जो 2016, 17, 18, 19 के टाइम पर हुए थे। अभी के पैटर्न में काफी कुछ फ्लक्चुएशन आ गया है। बट हम फ्लक्चुएशन तो बोले, लेकिन वो फ्लक्चुएशन है क्या? तो वो फ्लक्चुएशन है इन डेप्थ स्टडी। अभी के जो सवाल है ना, अगर आपने किसी भी टॉपिक का एक, कहते हैं ना, एक स्पेसिफिक ओवरव्यू पढ़ा है, तो भी मैक्सिमम चांसेस है कि आप CSI में आने वाले सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अभी का जो सवाल पूछने का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि आपसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत इन डेप्थ में पूछा जा रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डीप मैनर में पूछा जा रहा है। उतना डीपली या उतना ज्यादा हम ब्रॉड बेसिस पे पहले नहीं पढ़ा करते थे, क्योंकि कहते हैं हम कि जैसे जैसे एग्जाम होते रहते हैं और जो जो एग्जाम का डिमांड होता है, हम अपनी तैयारी को वैसे ही फ्लक्चुएट करते हैं। तो अभी फिर से वो टाइम आ गया है जिसमें कि आपको अपनी तैयारी को हल्का सा फ्लक्चुएट करना है। पहले जितना भी जैसे भी आप पढ़ रहे थे, अभी के फिलहाल का टाइम का डिमांड ऐसा है कि आपको उससे थोड़ा सा इन डेप्थ मूव करना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो ये सोच के मत छोड़ो कि हाँ शायद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपसे कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन की तरह आपसे जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से डील करने का तरीका और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इन डेप्थ स्टडी कीजिए। मैं जो भी कंटेंट से स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, मैंने भी उन कंटेंट को जो है थोड़ा सा और डीप बेसिस पे मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वो खुद को बदल रहा है लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे हैं, तो बिलीव मी आपसे वो एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए जरूरी होता है इस चीज को समझना कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। आप उसकी डिमांड को फुलफिल कीजिए। अगर आप उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई इट इज अ मस्ट स्टेप कि आप अपने आप का प्रिपरेशन या अपने आप का जो ओवरऑल टारगेट एरिया है उसको आप वैसे मॉडिफाई करें जैसे CSI ने अपने क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया है। तो आज से और अभी से ही अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, शुरू कर दीजिए उसको इन डेप्थ में पढ़ना। वो टाइम गया कि आप ओवरव्यू पढ़ के जो है आपको लगता था कि CSR क्लियर हो सकते थे। पहले के टाइम में 2011, 12, 13, 14 इस 4 साल में जो है ऐसा था कि ओवरव्यू पढ़ के भी जो है आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। फिर एक बीच का एरा आया जिसमें कि ऐसा था कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस टाइम पे डिमांड थी कि आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी लेना है। तो हमने ओवरव्यू से जो है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे शिफ्टिंग शुरू की। और अभी फिलहाल का जो टाइम है वो अगेन एक नए चीज की डिमांड कर रहा है कि अब आपको स्पेसिफिक चीजों के साथ साथ ओवरव्यू के साथ साथ जो है अब आपको इन डेप्थ में भी स्टडी करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में कहें तो CSR ने ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा हमारे लिए कि हम कह सकते हैं कि हाँ इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ो। तो आपसे जितना हो सके, कहते हैं जिस टॉपिक में जितना इन्फॉर्मेशन हो सके आप उतना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, क्योंकि आई बिलीव लाइक कि अब वो इन्फॉर्मेशन कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है। अब ये लक की बात होती है या समय की बात होती है कि हाँ किसी का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ चला आता है एग्जाम में और किसी का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ नहीं आता है। जैसे इस बार के अटेम्प्ट की बात करूं तो मैं देर इज वन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि मैं हर साल स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, पिछले 4 साल से पढ़ा रही थी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी जो है CSR ने नहीं पूछा। दैट वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अ प्लेनेरिया।
मैंने ठान रखा था कि ये साल आखिरी होगा जब मैं वो प्रैक्टिकल पढ़ा रही हूँ। अब इस साल भी अगर वो क्वेश्चन से नहीं आता है तो मैं इस टॉपिक को अपने कंटेंट से रिमूव कर दूंगी, बिकॉज मुझे फील होने लगा कि माइट भी शायद ये टॉपिक उतना फ्रूटफुल नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूँ। और उस टॉपिक पे आज तक सीएसआर ने सवाल नहीं पूछा था, लेकिन इस बार देखा गया कि उसी टॉपिक से एज इट इज उसी डायग्राम को उठा के जो है सीएसआर ने क्वेश्चन बना के स्टूडेंट से पूछ लिया। यानी वो टॉपिक जिसे मैं रिमूव करने के बारे में सोच रही थी वो टॉपिक भी अब रिमूव नहीं होगा, वो एज इट इज कंटेंट का पार्ट बना रहेगा। दिस वाज जस्ट अ एग्जांपल कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बट उस एक्स्ट्रा से भी कब कहाँ क्वेश्चन बन के आ जाए ये हमें भी नहीं पता है। तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की स्टार्ट स्टडिंग इन डेप्थ। कभी भी आप ओवरव्यू का सहारा लीजिए, रिविजन के लिए लीजिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का सहारा लीजिए, उसको भी रिवीजन के लिए लीजिए, लेकिन इन डेप्थ स्टडी को छोड़ना नहीं है। इन डेप्थ स्टडी से आपकी दो चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी तो अच्छी होगी, स्कोरिंग में भी आपको मदद मिलेगी, और साथ ही साथ इस इन डेप्थ स्टडी की मदद से ही आप बहुत से इंटरव्यू को क्रैक भी कर पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक बेसिक, एडवांस, इन डेप्थ, एवरीथिंग। तो वहां पे भी आपको इससे जो है मदद मिलने वाली है। तो अभी ये एक वीडियो जो है एक नॉक नॉक की तरह था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर मेहनत कर रहा है उसको अगर मतलब उसके पास कैलिबर है कि वो मेहनत कर सकता है, तो उस मेहनत को सही डायरेक्शन में हम क्यों ना करें। जहां पे हम एक टॉपिक को मान लीजिए 4 दिन में खत्म कर रहे थे, जनरल एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला के, चलिए इन डेप्थ पढ़ने के कारण 2 दिन हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा, वो 2 दिन हम डिनोट करने को रेडी हैं। लेकिन उस 2 दिन के डिनोट करने से अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल जाती है और उसकी बदौलत अगर हम अच्छा स्कोर करके सीएसआर क्लियर कर पाते हैं, तो आई थिंक हमारा जो भी मेहनत लग रहा है वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरह हमारे सामने आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि मेहनत करना तो जरूरी है ही, लेकिन मेहनत को सही डायरेक्शन में करना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही डिफरेंस रह जाता है उन बच्चों में जो कहते हैं कि मैम पिछले 4 साल से तैयारी करें सीएसआर नहीं निकल रहा है, और वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैम मेरा सेकंड अटेम्प्ट है मेरा सीएसआर निकल गया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सीएसआर निकल गया। क्या आप कहोगे कि उन दोनों में से किसी एक ने कम मेहनत की है? मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर एक लड़का या एक लड़की 4 साल से सीएसआर नेट के पीछे मतलब भाग रहा है, तो सीधी सी बात है वो मेहनती है, तभी उसके अंदर इतना पेशेंस है कि वो भाग रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि दोनों स्टूडेंट के मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में वो मेहनत को पुट कर रहे हैं शायद उसमें कमी है। इसीलिए जरूरी होता है कि मेहनत को सही डायरेक्शन में पुट करना। आप देखिए कि सीएसआर की जो डिमांड है, क्या वो आपके मेहनत की डिमांड से जिस डायरेक्शन में आपकी मेहनत मूव करी है, क्या उस डायरेक्शन में मूव करके आप सीएसआर नेट को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं रास्ता गलत है, तो उस रास्ते को तुरंत चेंज कीजिए, क्योंकि एक कॉमन चीज सभी स्टूडेंट्स के बीच में होती है, वो है मेहनत। मेहनत हर एक स्टूडेंट करता है, इसलिए जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो किसी भी स्टूडेंट को बहुत गिल्ट होता है, और होना भी बहुत ज्यादा लाजमी है, क्योंकि आप किसी चीज पे अपना 100% दे रहे हो और वो बदले में आपको जो है उसका 80% भी नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दुख होगा ही। लेकिन वहां पर दुख या शोक मनाने से अच्छा है कि आप इस बात पे फोकस कीजिए कि ये क्यों हुआ, मतलब सामने वाले ने भी मेहनत मेरे बराबर किया और मैंने भी किया, ये गड़बड़ कहाँ होगा। तो एक बार नॉक नॉक कीजिए। चलिए मैं मानती हूँ कि हाँ आपका कंसेप्ट डीलिंग अलग था, आपने क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व किया, आप एक अलग इंसान है वो एक अलग इंसान है, ये तो एक नेक्स्ट सेकेंडरी फैक्टर हो गया। प्राइमरी फैक्टर ये होता है कि जिस डायरेक्शन में उसने मेहनत करके जो सफलता पाई है, क्या उसी डायरेक्शन में आपकी मेहनत जा रही है, मेहनत क्या आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कि मान लीजिए सीएसआर अभी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, अब अगर कोई बच्चा अटका रहा है कि नहीं मैं तो जैसे पहले प्रिपेयर करता था मैं बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करूंगा, मैं अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेंज नहीं करूंगा, तो यहाँ पे आपसे गलती हो रही है। क्योंकि कहते हैं ना देयर इज वन पर्टिकुलर थ्योरी इन इवोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं रेड क्वीन हाइपोथेसिस। जिस थ्योरी से जो है हमें इवोल्यूशन के बारे में तो पता चलता ही है, लेकिन उस थ्योरी को मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहती हूँ कि आपको आपकी लाइफ के बारे में भी बताता है। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी कि अगर आपके आसपास का इन्वायरमेंट बदल रहा है और वो बदला हुआ इन्वायरमेंट आपके अंदर भी बदलाव की उम्मीद करता है, अगर आप उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेते हैं तो आप उस रेस का पार्ट बने रहते हैं, यानी उस वक्त में आप जो है चलना सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप अपोज करते हैं कि नहीं इन्वायरमेंट जैसा बदला है वैसे मैं नहीं बदलूंगा, और आप अपोज करते हैं तो आप उस रेस से बाहर हो जाते हैं। वही केस सीएसआर के साथ भी है कि सीएसआर अपना सराउंडिंग, अपना वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन जो है वो चेंज कर रहा है, वो इन डेप्थ बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने अभी भी अपना प्रिपरेशन लेवल चेंज नहीं किया तो वही बात हुई कि आपको पता है कि आपसे कमी कहाँ हो रही है, लेकिन फिर भी आप उस कमी को दूर नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का गाइडेंस जो है आपको एक सही डायरेक्शन देने में मदद करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे पता है सब तैयारी कर रहे हैं, बट वो तैयारी क्या सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं, एक बार जो है आप उसे नॉक नॉक करके देखिए। वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ऐसी ही वीडियो एज वेल डिफरेंट कंटेंट पाने के लिए आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।